रावण पुत्र इंद्रजीत बहुत ही महान योद्धा थे, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं इंद्र से स्वर्गलोक को भी जीत लिया था। वह निडर और पराक्रमी थे, परंतु साथ ही वह बुद्धिमान भी थे। वह यह जान गए थे कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मानव रूप में कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है। और इसी कारण वह रावण से यह बार बार आग्रह करते रहे कि विष्णु से युद्ध जीत पाना संभव नहीं, अतः लंका को विनाश से बचा लिया जाए और राम से संधि कर सीता माता को लौटा दिया जाए। परंतु रावण शंकित थे। उन्हें लगा कि इंद्रजीत राम से युद्ध करने में डर रहे हैं और इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इंद्रजीत ने अपने पिता को अपने पितृ धर्म से परिचय मात्र करवाने के लिए अपने प्राण दान कर दिए। एक वीर पुत्र का यह बलिदान इतिहास को सदैव स्मरण होना चाहिए। क्या भावना रही होगी इंद्रजीत की जब वह अंतिम समय विदा लेकर युद्ध के लिए निकले होंगे। एक पल के लिए ही सही, यह विचार तो उनके मन में ज़रूर आया होगा। सुनिए मेरे द्वारा रचित यह कविता इंद्रजीत। अपने पितृ प्रेम को साबित करने सब कुछ राख में मिला दिया। भाई भतीजे पुत्रों ने आपके मान में सब भुला दिया। हे लंकेश आप परम ज्ञानी, त्रिलोक विजेता राक्षस राज। शिव के महान उपासक आपने अहम में लंका जला दिया। राम साधारण मानव नहीं, यह बात ज्ञात हो चला था मगर राम साधारण मानव नहीं, यह बात ज्ञात हो चला था मगर पितृ प्रेम पर आप शंकित हो, यह बात विचलित करा गया। माता मंदोदरी ने न जाने कितनी बार की मिन्नतें, परंतु आपकी जिद ने पिताजी उसकी कोख को जला दिया। विभीषण काका भी आपके बैरी न थे कभी मगर विभीषण काका भी आपके बैरी न थे कभी मगर आपके अधर्म मार्ग ने ही उन्हें अलग राह पर चला दिया। काका कुंभकर्ण जानते थे युद्ध से लौट आना संभव नहीं, फिर भी अपना प्राण देकर आपके माथे पर तिलक लगा दिया। एक अहम अहंकार ने आपको कुछ इस प्रकार घेरा कि परम ज्ञानी होकर भी आपने विनाश को गले लगा लिया। कि किस्मत ने आपको दोनों हाथों से सब दिया मगर कि किस्मत ने आपको दोनों हाथों से सब दिया मगर एक तृष्णा अहंकार ने आप संग कुटुंब को भी मिटा दिया। एक तृष्णा अहंकार ने आप संग कुटुंब को भी मिटा दिया, कुटुंब को भी मिटा दिया। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा रचित यह कविता आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।